So subscribe the channel and press the bell icon for never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोलाइथियसिस। नेफ्रोलाइथियसिस, उसी का दूसरा नाम क्या है? यूरोलाइथियसिस। अब इसका क्या मतलब होता है? नेफ्रो का मतलब होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन मतलब होता है किडनी, ठीक है, किडनी। और थियसिस, लाइथियसिस का मतलब होता है स्टोन, मतलब किडनी स्टोन को ही हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलाइथियसिस बोलते हैं या फिर यूरोलाइथियसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि तो जो यूरोलाइथियसिस इज फॉर्मेशन ऑफ, मतलब यूरोलाइथियसिस क्या होता है? आइसिस मतलब लगा है, थिया मतलब स्टोन, आइसिस आईएस लगा मतलब फॉर्मेशन। तो इसमें हम फॉर्मेशन करते हैं, काहे की फॉर्मेशन होती है इसमें? यूरिनरी कैलिकुलाई, यूरिनरी कैलिकुलाई। कैलिकुलाई को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं? पथरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पथरी, हिंदी लैंग्वेज में पथरी। तो पथरी का मतलब होता है स्टोन, मतलब यूरिनरी स्टोन बनते हैं कहाँ पे? एट एनी लेवल ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये है अपना किडनी, ठीक है। किडनी में ब्लड आता है, ब्लड फिल्टर होता है, और यूरेटर होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जो भी यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो किडनी में बने स्टोन, या फिर यूरेटर में बने स्टोन, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में बने, या फिर यूरेथ्रा में बने, मतलब किसी भी लेवल पे अगर स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है, उसी को हम बोल देते हैं यूरोलाइथियसिस, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या हुआ? डेफिनेशन क्या समझा? कि स्टोन का फॉर्मेशन, यूरोलाइथियसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टोन यूरिनरी कैल्कुलाई, किस लेवल पे? एनी लेवल, कहीं पे भी इसमें से स्टोन का फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड अपना यूरोलाइथियसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कैरेक्टराइज्ड, मतलब इसकी विशेषता क्या होती है कि जब क्लिनिक में पेशेंट आएगा इसका, तो उसको कॉलिकी पेन बहुत ज्यादा होगा। कॉलिकी पेन मतलब एब्डोमेन पेन, यानी स्टमक के पास बहुत ज्यादा पेन होता है, कॉलिकी पेन होता है। और उसमें क्या होता है? यूरेटर के थ्रू हीमेट्यूरिया, हीमेट्यूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। क्या होता है? ब्लड इन यूरिन, मतलब जो वो यूरिन पास करेगा उसमें ब्लड भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है। तो ये लिखा है कि कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली बाय कॉलिकी पेन, कॉलिकी पेन हो सकता है। और जब वो नीचे आएगा तो मैनिफेस्ट मतलब क्या दिखलाएगा? कि हीमेट्यूरिया दिखाएगा अपने को कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। अब इसमें क्या होता है? रेशियो देखते हैं। तो रेशियो में क्या होता है कि मेल में ज्यादा होता है स्टोन का फॉर्मेशन, मेल में ज्यादा होता है, 2:1 का रेशियो चलता है, 2:1 का रेशियो चलता है, ठीक है। अब ये मैंने सेकंड एंड थर्ड डिग्री क्या लिखा है कि जो इसका पीक इंसिडेंस है, पीक इंसिडेंस का मतलब होता है कि किस एज में होता है सबसे ज्यादा। तो 20 से 30 साल, 30-40 साल के बीच में बहुत ज्यादा जो है स्टोन की फॉर्मेशन होती है। ये लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड डिग्री में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आता है कैल्शियम स्टोन। कौन सा? कैल्शियम स्टोन। तो जो कैल्शियम स्टोन है उसमें दो चीजें हैं, एक तो या तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ रहेगा या फिर कैल्शियम फॉस्फेट। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट है तो वो 50% केसेस में देखने को मिलता है, और कैल्शियम फॉस्फेट 5% केसेस में देखने को मिलता है। और कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट अगर मिक्स हो जाए तो वो 45% केसेस में अपने को देखने को मिलता है। और जो कैल्शियम स्टोन है, कैल्शियम स्टोन टोटल 75% अगर किडनी स्टोन आ रहा है तो 75% केसेस में कैल्शियम स्टोन देखने को मिलता है अपने को। इसमें अपने को याद क्या रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होता है कि इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर अपने ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो ब्लड फिल्टर कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। तो मतलब कहां पे आएगा वो? किडनी में आएगा। कहां पे आएगा? किडनी में। कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा ब्लड में हाई है, उसको फिल्टर होना है, फिल्टर होने आएगा कहां पे? किडनी में। अब किडनी में आया और उसके पीसीटी डीसीटी से क्या हुआ? कुछ अमाउंट में जो कैल्शियम है वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी, लेकिन कुछ अमाउंट में, क्योंकि ब्लड में ही ज्यादा है तो कुछ अमाउंट में रह जाता है। जो रह जाता है कैल्शियम वही बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हो जाता है, और वही फॉर्म करता है कैल्शियम स्टोन को, ठीक है। वही क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम स्टोन को। तो जो दो चीजें इसमें याद रखनी है, एक तो कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, दूसरा अपने को याद रखना है कि इसमें जो यूरिन का पीएच है वो चेंज हो जाएगा। जो यूरिन का पीएच है, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो पीएच जो है यूरिन का इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कैल्शियम स्टोन, कि अपने ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, कैल्शियम फिल्टर होने के लिए ब्लड आया किडनी में कुछ जो है रीएब्जॉर्ब हुआ, और कुछ कैल्शियम जो वहां पे कंसंट्रेट हुआ और फॉर्मेशन कर देता है कैल्शियम स्टोन की, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो है वो होता है मिक्स्ड या स्ट्रूवाइट।
अब हम देखते हैं जो मिक्स्ड स्टोन है, जो मिक्स्ड स्टोन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रूवाइट स्टोन। ये अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिक्स्ड स्टोन को और हम क्या बोलते हैं, स्ट्रूवाइट स्टोन भी बोलते हैं। इसका जो इंसिडेंस है वो 15% केसेस में देखने को मिलता है। कितने परसेंट? 15% केसेस में देखने को मिलता है। इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। कितने? 3 फॉस्फेट। कौन कौन से? मैग्नीशियम, अमोनियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम, अमोनियम और कैल्शियम, 3 फॉस्फेट होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फॉस्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फॉस्फेट भी बोलते हैं। तो मिक्स्ड स्टोन का दूसरा नाम स्ट्रूवाइट स्टोन, और एक कौन सा स्टोन? ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी इसको हम बोलते हैं। इसकी जो इटियोलॉजी है, कॉज है, उसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटियस हो गए, क्लेब्सिला हो गया, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, यूरेज। ठीक है, यूरेज क्या करता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा यूरेज, तो उससे क्या होता है, इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विथ यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म। यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? प्रोटियस और क्लेब्सिला बैक्टीरिया है। वो क्या करता है? यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उससे ये एक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन है वो एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन का मतलब होता है कि इसका पीएच क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है और यूटीआई हो जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टोन है, स्टोन प्रोड्यूस करता है मिक्स्ड स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन। इसी को ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। इसलिए जो मिक्स्ड स्टोन है या स्ट्रूवाइट स्टोन है या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है, उसी को हम इन्फेक्शन इंड्यूस्ड स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन इंड्यूस्ड स्टोन। तो अब हम देखते हैं जो थर्ड टाइप का स्टोन है, उसको हम बोलते हैं सिस्टीन स्टोन। क्या बोलते हैं? सिस्टीन स्टोन। तो इसका जो इंसिडेंस है वो लेस देन 2% केसेस में देखने को मिलता है, लेस देन 2% केसेस में। इसका जो कॉज है, इटियोलॉजी मतलब कॉज, इसका जो कॉज है वो क्या होता है कि जो सिस्टीन का ट्रांसपोर्ट अपने में चल रहा होता है, अपने बॉडी में जो सिस्टीन का ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिकली क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। जेनेटिकली अगर सिस्टीन ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट आ जाए तो और उससे जो फॉर्मेशन हो स्टोन की, उसी को हम बोल देते हैं सिस्टीन स्टोन। इसकी जो पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस में क्या होता है, सिस्टीन यूरिया। सिस्टीन यूरिया मतलब यूरिन में सिस्टीन का आना। वो कैसे होता है कि जो सिस्टीन होता है वो होता है लिस्ट सॉल्यूबल। कैसा होता है? लिस्ट सॉल्यूबल अमाइनो एसिड में आता है, लिस्ट सॉल्यूबल अमाइनो एसिड में आता है। ठीक है, लिस्ट सॉल्यूबल अमाइनो एसिड में आता है। उससे क्या होता है कि ये जो है लिस्ट प्रेसिपिटेट सिस्टीन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है किसमें, सिस्टीन क्रिस्टल में। किसमें? सिस्टीन क्रिस्टल्स में, जो फॉर्मेशन करते हैं फाइनली काहे का फॉर्मेशन करेंगे, सिस्टीन स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि एक जेनेटिकली डिटरमाइंड सिस्टीन ट्रांसपोर्ट के में अगर डिफेक्ट आ जाए उसके वजह से होता है, और जो सिस्टीन है अमाइनो एसिड जो अपने बॉडी में जो चल रहा होता है सिस्टीन का ट्रांसपोर्ट, उसके वजह से क्या होता है कि जो सिस्टीन है वो क्या होता है, लीस्ट सॉल्यूबल होता है अपने बॉडी में, जिससे उसमें क्या होता है जो सिस्टीन क्रिस्टल्स हैं वो प्रेसिपिटेट्स हो जाते हैं और फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सिस्टीन स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो लास्ट टाइप का अपना स्टोन है। तो जो लास्ट टाइप का स्टोन है उसको बोलते हैं यूरिक एसिड स्टोन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन है, इसको आपको जरूर याद रखना है। जो यूरिक एसिड स्टोन है वो 6% इंसिडेंस जो होता है इसका 6% केसेस में देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो पीजी एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो यूरिक एसिड स्टोन है वो रेडियोल्यूसेंट इन प्रॉपर्टी होती है। कैसी? रेडियोल्यूसेंट। रेडियोल्यूसेंट का मतलब होता है कि ऐसे स्टोन रहता है अंदर में प्रेजेंट कि अगर हम एक्सरे दें या कोई भी व्हाइट रेज पास करें तो वो क्लियर रहता है, एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, वो दिखता नहीं है उसमें। तो ये बोलते हैं रेडियोल्यूसेंट प्रॉपर्टी किसमें होगा, यूरिक एसिड स्टोन में रेडियोल्यूसेंट की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसका जो कॉज है, कॉज क्या है, हाइपर यूरिकोस्यूरिया। हाइपर यूरिकोस्यूरिया का मतलब होता है, हाइपर मतलब बढ़ना, यूरिको मतलब यूरिक एसिड एंड यूरिया मतलब यूरिन। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन, उसको क्या बोल देते हैं, हाइपर यूरिकोस्यूरिया। अब ये होता किस वजह से है, ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी गॉट की वजह से। किसके वजह से? प्राइमरी और सेकेंडरी गॉट की वजह से। प्राइमरी और सेकेंडरी गॉट का मतलब एक तरह से आप देखें तो होता है अर्थराइटिस। ठीक है, उस केस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये जो प्राइमरी गॉट है, प्राइमरी गॉट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि
जो यूरिक एसिड है उसका या तो अंडर एक्सक्रीशन होगा, अंडर एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी अपने बॉडी में फॉर्मेशन हुआ है वो हम एक्सक्रीट आउट यूरिन के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होता है अंडर एक्सक्रीशन। ओवर प्रोडक्शन मतलब जितना अपने बॉडी को चाहिए अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उस वजह से जो है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है वो आता है प्राइमरी गॉट में। जो सेकेंडरी गॉट है ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी गॉट जो होता है वो होता है माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीजेस की वजह से। माइलो का मतलब हमेशा आप देखना होता है ब्लड, ठीक है। माइलो का मतलब क्या होता है ब्लड, प्रोलिफरेटिव डिजीज जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज है उसके वजह से होता है सेकेंडरी गॉट। उसमें क्या होता जाता है डिजीजेस जैसे ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है, ल्यूकेमिया इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं, यूरिन आरबीसी फॉर्मेशन में अपने को हेल्प करते हैं स्टेम सेल्स, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसके वजह से होता है सेकेंडरी गॉट, ठीक है। इसमें क्या होता है मतलब यूरिक एसिड, एसिड मतलब जो अपना यूरिन है वो हो जाता है एसिडिक। तो जो यूरिन एसिडिक हो गया है वो क्या करता है जो यूरिक एसिड की सोल्यूबिलिटी है उसको कर देता है कम, ठीक है, उसको कम कर देता है। तो क्या होता है जो यूरिक एसिड है वो सोल्यूबल यूरिन में हो ही नहीं पाता है, तो जब सोल्यूबल होगा तभी तो बाहर निकल पाएगा यूरिन के साथ, सोल्यूबल नहीं रहता है तो सोल्यूबल नहीं है तो वो सुपर सेचुरेट होकर के और स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है। क्या होता है सुपर सेचुरेट हो गया और स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है। इसमें पीएच कम कितना हो जाता है, इसका पीएच जो होता है 6 हो जाता है, बिलो 6 से नीचे आ जाता है। ये होता है यूरिक एसिड स्टोन। इसमें क्या मेन आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कि एक तो रेडियोल्यूसेंट की प्रॉपर्टी होती है, हाइपर यूरिकोसूरिया के वजह से होता है, यानी कि यूरिन में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड प्रेजेंट है प्राइमरी गॉट और सेकेंडरी गॉट की वजह से। प्राइमरी गॉट में अंडर एक्सक्रीशन या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है, सेकेंडरी गॉट में ब्लड रिलेटेड डिजीजेस की वजह से हो रहा है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीजेस की वजह से हो रहा है। उसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो है अपना उसमें स्टेम सेल्स में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आ जाता है, उसके वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है जो अपना एसिडिक यूरिन है मतलब जिसका पीएच 6 से कम है, जो एसिडिक यूरिन है वो सॉल्युबिलिटी जो है यूरिक एसिड की उसको कम कर देता है। कम करने से क्या होता है वो प्रेसिपिटेट ढंग से हो नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वहीं पे रह जाता है और सुपर सेचुरेट होकर के बाद में स्टोन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा टॉपिक है किडनी स्टोन के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।